सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन 2022-23। या तो आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीआईसी, चाहे तेलंगाना, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से, किसी भी बोर्ड से हो, तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भाई प्रूफ करना है। यहां पे देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ो, तभी जाके तुम्हारे दिमाग में भेजा में घुसेगा। यहां पे पूछा रहा है प्रूफ दैट करने का मतलब कि प्रूफ करने के लिए ये वाला पार्ट क्या है जी, एलएचएस है। ये वाला पार्ट एलएचएस का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का है, और ये वाला पार्ट इक्वल टू का इधर का राइट हैंड साइड है। क्लियर है, ये राइट हैंड साइड है, ये एलएचएस है। अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, और 3 नंबर ले सकते हो। इस क्वेश्चन को चाहो तो तुम बोर्ड एग्जाम में देखते के साथ छोड़ सकते हो कि भाई ये क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है नाटक। लेकिन ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं होते हैं। प्रूफ दैट का मतलब कि मोस्टली 1 से 2 मिनट का अंदर आंसर आना, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुमको 1 मिनट से भी कम लगेगा इसको प्रूफ दैट करने में। अब कहोगे कि भैया क्या क्या चांसेस रहते हैं प्रूफ दैट। देखो, ये पहला चांस होता है, देखो जरा, पहला चांस होता है कि या तो तुम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला दो। पहला क्या होता है कि भाई साहब सबसे ज्यादा एलएचएस को सॉल्व करके तुम क्या ला दो, आरएचएस ला दो, पहला। या दूसरा कंडीशन होता है कि भाई तुम आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला दो। और तीसरा जो बहुत कम यूज होता है 5% केसेस में, कि भाई तुमने एलएचएस को भी सॉल्व करा, कुछ वैल्यू लाया, और आरएचएस को भी सॉल्व करा और कुछ वैल्यू लाया, और देखा कि ये वाला वैल्यू सेम है, तो हेंस प्रूव्ड कर देते हैं। लेकिन 95% केसेस में तुमको एलएचएस बराबर आरएचएस लेके चलना होगा। 95% केसेस में तुम एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आरएचएस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस को लाएंगे। सबसे पहला काम यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको एलएचएस लेके सॉल्व करना है। तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन बोल देते हैं टेकिंग एलएचएस। क्या चीज, टेकिंग एलएचएस। भाई साहब यहां पे लिख देते हैं, एग्जाम में लिखना पड़ता है टेकिंग क्या चीज, एलएचएस। हमने एलएचएस ले रहा है। तो अब कहोगे कि भैया यहां पे दिया क्या हुआ है जी, कि tan क्यू थीटा बट्टे में क्या है जी, अच्छा यहां से देखो जरा, tan क्यू थीटा बट्टे में क्या चीज है, 1 प्लस क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस cot क्यू थीटा, एक सेकंड, cot क्यू थीटा बट्टे में 1 प्लस क्या चीज, cot स्क्वायर थीटा। अब देखो, आप कहोगे कि भैया यहां से कुछ चीजें हमको क्लियर हो रहा है कि आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। यहां पे ध्यान दो, हम कहते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उतारते हैं, सेम टू सेम बताते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। भाई साहब समझो, 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस देखो जरा cot क्यू। अब यहां पे cot क्यू थीटा रखो, और 1 प्लस cot के लिए हम cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भैया चेंज कर देते हैं, अरे ठहरो, थोड़ा पेशेंस रखो ना। अब आप कहोगे कि आपके पास आइडेंटिटी जो था ना, कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप याद कर लेना। अब देखो आगे आप कहेंगे कि भाई साहब इतना जब आ गया ना, तो हमको जो एलएचएस आरएचएस लाना है उसमें tan cot कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब कि हम tan और cot को कन्वर्ट कर देंगे, tan और cot को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हम tan के बदले क्या लिख सकते हैं, भाई tan क्यू है तो sin क्यू थीटा बटा क्या चीज, cos क्यू क्या चीज, थीटा। अब बटा वाला मेन है, ए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस का देखो जरा, cot को क्या लिख देंगे भाई साहब, cos क्यू थीटा बटा क्या चीज, sin क्यू क्या चीज, थीटा, इतना लिख सकते हैं। cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा क्या चीज, sin स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाएंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि a बाई बी और c बाई डी। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन क्यू थीटा बटा कॉस क्यू थीटा इंटू
ये वाला नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस यहाँ पे कॉस क्यू थीटा बटा साइन क्यू थीटा और इनटू नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं ना। अरे भाई तुमको बताया गया है फ्रैक्शन अगर a बाई बी है और c बाई डी है तो इसको तुम ऐसे a बाई बी इंटू नीचे वाला d ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्लियर। अब देखो आप सीधा मैसेज देख रहे हो कि भाई क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब कहोगे कि भाई ये मल्टीप्लाई में है तो कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई साहब साइन क्यू थीटा, नीचे में तो कॉस स्क्वायर निकल गया तो कॉस थीटा बटेगा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस क्यू थीटा और नीचे में क्या बचेगा साइन थीटा। सिंपल। अब कहोगे कि भैया थोड़ा सा कॉस और साइन एलसीएम लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जब एलसीएम ले लोगे ना तो अब इसको अप्लाई करो, कॉस से भाग देंगे कॉस चले जाएगा, साइन बचेगा और साइन क्यू। हेलो 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 समझो एक बार समझो ना, जरा एक बार समझो ना। अगर हम यहाँ पे कह दें कि भाई हमने एलसीएम ले लिया तो कहोगे कि भैया एलसीएम ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अरे भाई एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे तुमने एक बात देख रहा है कि भाई साहब गलती हो जाएगा। गलती कैसे हो जाएगा यार, गलती कैसे हो जाएगा। आप सोचो गलती होने का चांसेस कहाँ है, गलती होने का चांसेस नहीं है, बशर्ते आप अच्छा से सॉल्व करो। कोई बोल रहा है कि भैया अगर कॉस साइन ले लेंगे तो यहाँ से आपको साइन का पावर 4 थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब देखो कैसे आया भाई, कॉस से देंगे तो साइन बचेगा साइन क्यू में, भाई साइन से देंगे साइन चले जाएगा कॉस बचेगा कॉस का पावर 4 थीटा, राइट। अब यहां से देखो अगर हम इस चीज को हम ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, कितने लोग राजी हैं, कितने लोग राजी हैं। बात सही है ना। अगर तुमको a का पावर 4 दिया है तो तुम क्या इसको a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ाओगे, अरे इसका नीचे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लेके चलेंगे ना, लेके चलेंगे। अब देखो आगे जब इसको बढ़ाओगे तो कहोगे कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसको मिटाते हैं और एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है क्या, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। अगर हम कह दें कि हमारे पास ये वाला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला है, तो क्या आप इस a प्लस बी को ऐसे ही इधर रख के और ये प्लस का 2ab इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। कहने का मतलब कि इतना दिया है तो आप इतना लिख सकते हो, लिख सकते हो। वही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो, दिमाग में तुम्हारा बैठ जाएगा। अब कहोगे कि भैया ए स्क्वायर मतलब a का जगह पे कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इतना का बदले हम इतना लिख दें तो a प्लस बी, तो a का जगह पे कितना है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का जगह पे कितना है जी कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस का 2a का जगह पे कितना है जी साइन स्क्वायर थीटा और b का जगह पे कितना है जी कॉस स्क्वायर थीटा। इस बात को गौर से समझिएगा। हमने क्या किया भाई, हमारे पास ये वाला चीज दिया हुआ है तो हम इतना लिख दिया। अब आप कहोगे कि भैया देखो जरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में a का जगह पे साइन स्क्वायर b का जगह पे कॉस स्क्वायर, तो हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a का जगह पे साइन स्क्वायर b का जगह पे a का जगह पे b का। क्लियर है। अब देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसको मिटा दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना है जी, आप कहोगे कि भैया कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। क्लियर। इसको आगे बढ़ाएंगे, यहीं पे इसको डिलीट कर दे, क्या इसको डिलीट कर दे या ऊपर लेके आ जाए। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप 1 का स्क्वायर 1 ही रखोगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये पूरों का बट्टे में है, पूर्व का क्या है बट्टे में है, कॉस थीटा इंटू क्या चीज साइन थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या 1 बट्टा
कॉस थीटा इंटू क्या चीज, हम साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या चीज, साइन थीटा। कटा दो जगह, कटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कहोगे कॉस से कॉस चले जाएगा, साइन से साइन चले जाएगा, मतलब बचेगा क्या, और इसको ऊपर करेंगे, 1/cos को हमने सेक थीटा लिख दिया इंटू 1/sin को हमने कॉसेक थीटा लिख दिया, माइनस 2 साइन थीटा, क्या चीज, 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। क्या तुम्हें यही प्रूफ करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। देख लिए, हैंस प्रूव्ड। तो इसी तरीके से आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपने क्या क्या यूज किया भाई साहब, एक बार हमने आइडेंटिटी यूज किया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा। अब tan को देखा कि हमको tan cot का जरूरत नहीं है, तो tan को कन्वर्ट कर लिया। अब सेक को हमने 1/cosec cos लिख दिया, cosec को 1/sin लिख दिया। इसको सॉल्व करते आया तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमको sin का पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा, तो हमने अप्लाई कर दिया एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो अप्लाई करके सॉल्व करा। फिर यहाँ पे देखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 लिखा, इसको ब्रेक किया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। फार्मूला और आइडेंटिटी क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर में फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।